दोस्तों जय माता दी। नव तारा चक्र यानी ऊपर वाले के द्वारा दिया गया हमें वरदान, और इस चक्र का उपयोग करके हम अपने जीवन में शुभता बढ़ा सकते हैं और अशुभता को बहुत कम कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ हस्त नक्षत्र के जातकों से जिनकी कन्या राशि है। हस्त नक्षत्र के चारों चरणों में कन्या राशि है। तो कन्या राशि और हस्त नक्षत्र वाले जात को आज हम ये जानेंगे कि आप अपने जीवन में अच्छे फल कैसे और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। नवतारा चक्र में 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा गया है, जिनमें ये जो लाल रंग से 3 लिखे हुए हैं ये हैं समस्या वाले नक्षत्र। हर भाग में 3 नक्षत्र हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आपको ऐसे नक्षत्र हैं जो समस्याएं दे सकते हैं। इनमें कोई ग्रह बैठा है तो हमें उसकी शांति करना पड़ेगा, परंतु नक्षत्र शांति के माध्यम से बाकी 1, 2, 4, 6, 8 और 9 ये सब आपके लिए शुभ नक्षत्र हैं। तो यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि जितने हैं वो ठीक है, परंतु हमें यहाँ पे 2 भागों को ईमानदारी से संभालना होता है। वो 2 भाग हैं, एक है बद तारा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या, और एक है अति मित्र तारा, ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर, ऊपर वाले के द्वारा मनोनीत नक्षत्र। तो बद तारा यानी मूल, अश्विनी और मगा। हस नक्षत्र वालों, मूल नगा, अश्विनी नगा और मगा नक्षत्र आपको सबसे ज्यादा समस्याएं दे सकते हैं, परंतु हम समस्याएं नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम उनका हल निकालेंगे। और फिर उत्तराषाढ़ा कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी ये नक्षत्र हर परिस्थिति में आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे, अति मित्र नक्षत्र है। तो आपका जन्म नक्षत्र है हस्त, श्रवण और रोहिणी। ये आपकी ऊर्जा की बात करते हैं, ये आपके व्यक्तित्व के लिए होते हैं। तो यदि जन्म नक्षत्र में चंद्रमा तो है ही, और यदि कोई भी ग्रह आपके इन तीनों नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में आपकी कुंडली में आ गया तो उसे भी हम और शुभ करने के लिए कुछ उपाय कर लेंगे। चलिए हम जन्म नक्षत्र जो आत्मबल देता है उसकी बात करते हैं। यदि रोहिणी नक्षत्र, वाहन, श्रृंगार और आभूषण ये आपके लिए बड़ी शुभ वस्तुएं हैं, तो इनके शुभता का उपयोग करिए। ब्रह्मा नक्षत्र देवता होते हैं, काले जामुन की पूजा करिए, और नक्षत्र प्राणी सांप और चकवा इनके फोटो घर में लगाइए। और ये है आपका पौराणिक मंत्र। यदि रोज 11 बार इसका जप करें तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। और इन 3 मंत्रों में से ओम ब्रह्मणे नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम रोहिणी नमः, कोई भी एक मंत्र, एक माला रोज करना शुरू करिए, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। तो आत्मबल बढ़ाना है तो इन तीनों में से जहाँ पे आपका ग्रह बेटा, चंद्रमा तो है ही इसमें, उसे मनाना है। हस्त नक्षत्र इसमें तो चंद्रमा बैठा है। हाथ, मूर्ति कला और हस्तशिल्प आपके लिए बड़े शुभ हैं। अब यहाँ पे सूर्य इसके देवता होते हैं, तो आराध्य व्यक्ति चमेली है और भैंस है। तो भैंस का फोटो तो नहीं रखेंगे, परंतु हम चमेली के पेड़ की पूजन कर सकते हैं। ये मंत्र है जो 11 बार करना है। ओम सवित्रे नमः का जप करिए। सूर्य का रूप है तो सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा सकते हैं। और यदि इस नक्षत्र में कोई बैठा है तो कान, शिक्षा और संगीत, म्यूजिक आपको बड़ी हीलिंग देने वाला है। विष्णु भगवान इसके देवता हैं। आम के पेड़ की पूजन करिए, हनुमान जी का फोटो लगाइए और हंस का भी फोटो लगाइए। देखिए आपको बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। जब हम नक्षत्र की वस्तु अपने घर में रखते हैं तो वो नक्षत्र की शुभता बढ़ जाती है, एक वाइब्रेशन, एक रेडिएशन पॉजिटिव हो जाता है। और ये मंत्र है जिसे 11 बार आपको पढ़ना है, और ये तो सबको ही करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः। हम जन्म नक्षत्र को, आत्मबल को, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, चंद्रमा आपके
हस्त नक्षत्र में है तो इसको तो आपको मनाना ही है, इसके 11 बार जप करना ही है, इसकी एक माला जप करना ही है ना। और कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह भी आपका आत्मबल बढ़ाने वाला है, तो वो इन तीनों में से कहीं बैठ गया तो उसका भी कर लो। चलिए फिर हम आते हैं दूसरा, संपत्ति तारा, बड़ा काम का तारा। ये आपको संपत्ति देगा, ये आपको धन देगा। और इस तारे में यदि कोई भी ग्रह बैठ गया, मतलब चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, इनमें कोई भी ग्रह बैठ गया, वो ग्रह आपको धन देकर मानेगा। उस ग्रह को भी मना लीजिए, और जिस नक्षत्र में वो ग्रह बैठा है उस नक्षत्र को भी मना लीजिए। यदि नहीं बैठा, एक भी ग्रह आपका इन तीनों में से कहीं नहीं है, तो मृगशिरा सबसे ज्यादा धनदाता नक्षत्र है, इसको तो मना ही लीजिए। तो इन्हें मनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम मृगशिरा की बात करें, मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, अग्नि, चाकू, रसोई सामग्री, ये आपके लिए शुभ है। काले कत्थे के पेड़ की पूजन करिए या पीपल के पेड़ की पूजन करिए। सांप की जगह शंकर जी का फोटो लगाइए और मोरनी का भी फोटो घर पे लगाइए। इसके 11 बार जप कीजिए। ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोमाय नमः की एक माला आप करिए। मृगशीर्ष, मान लो आपका ग्रह चित्रा में बैठ गया, अभी कोई ग्रह इन तीनों में से कहीं नहीं बैठे तो हमें इसकी करना है, नहीं तो अब आपका कोई ग्रह चित्रा में बैठ गया तो बाघ और मोर का फोटो लगा लीजिए। बील पत्र, बेल के पेड़ की पूजन करिए, वैसे ही बहुत शुभ और सिद्ध पेड़ होता है। इसका 11 बार ओम त्वष्टे नमः की एक माला। कब? जब कोई ग्रह इस नक्षत्र में बैठा है तो एक माला करिए। यदि धनिष्ठा में कोई ग्रह बैठ गया तो वाद्य यंत्र और नृत्य वस्तुएं घर में जरूर रखिए, ये बड़ी शुभ वस्तुएं हैं। समी के पेड़ की पूजन करिए। आप बगुला का फोटो घर में लगा सकते हैं। नीम के पेड़ की पूजन भी आपके लिए शुभता लेकर आएगी। इसका 11 बार और इसकी एक माला, यदि कोई नक्षत्र इसमें बैठा है। अब हम बात करते हैं विपत्त तारा। ये हमारे लिए समस्या है। 3 तारे हैं जो आपके लिए विपत्त तारे हैं, स्वाति, सतविसा और आर्द्रा। यदि इन तीनों में कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह आपको समस्याएं उत्पन्न करने वाला ग्रह है। तो उस ग्रह के उपाय भी कर लें, और इनमें से जिस नक्षत्र में वो बैठा है उस नक्षत्र का भी उपाय कर लें। नक्षत्र शांति मंत्र हमें करना चाहिए। तो स्वाति, सतविसा और आर्द्रा, ये हैं 3 नक्षत्र समस्या वाले। तो इन्हें शांत कैसे करें? चलो हम इन्हें भी शांत करते हैं। ऊपर वाले ने जब समस्याएं दी हैं तो हमें समाधान भी तो दिया है। तो चलिए हम समाधान की बात करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में यदि कोई ग्रह बैठ गया है तो इसके आप 1100 जप करवाइए और 110 से आप हवन करवा लीजिए। देखिए, जप की मात्रा आप बढ़ा सकते हो 1100 से 11,000। यदि आपका गुरु बैठ गया है इसमें तो आप 11,000 जप करवा लेना। सूर्य बैठ गया तो भी 11,000 करवा लेना। तो जो ग्रह हमें ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं तो हम 1100 की जगह 11,000 जप करेंगे तो आर्द्रा नक्षत्र शांत हो जाएंगे, आपके रोग रुकावटें वगैरह वगैरह कम हो जाएंगी। ऐसे ही स्वाति में यदि कोई ग्रह बैठा है तो इसका जप करवाइए, ओम वायवे नमः, और कम से कम 5,000 जप इसके करवाइए और 500 से आपको हवन करवाना है। सतविसा नक्षत्र में यदि कोई ग्रह बैठ गया है आपकी कुंडली में, ये आपको देखना है। हर ऑनलाइन कुंडली में हमें बता दिया जाता है कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और इस मंत्र का आपको 5,000 जप करना है और 5,000 जप में 500 से हवन भी करना है। तो ये नक्षत्र शांत होंगे और आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। तो ठीक है, हमने विपत्त तारा, कष्ट, विघ्न, बाधा को हटाने के लिए कुछ उपाय कर लिए। अब है हमारा क्षेम तारा। ये बहुत मायने रखता है, ये हील करता है।
मानसिक शांति है। आपको परेशानियों से बचाने के लिए विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु ये नक्षत्र के लोग आगे आ जाएंगे, नक्षत्र आगे आ जाएंगे। हीलिंग, क्षैम तारा, सुख, शांति, कल्याण। यदि कोई ग्रह इसमें बैठा है तो उस ग्रह को हमें और शुभ करना है तो इस नक्षत्र का उपाय करना होगा। और यदि इनमें कोई भी नक्षत्र नहीं, कोई भी ग्रह नहीं बैठा इन नक्षत्रों में, तो भी हमें पुनर्वसु के लिए कुछ काम कर लेना चाहिए। गुरु महाराज का नक्षत्र है। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र है। बरगद के पेड़ की पूजन करिए। बांस का छोटा सा पौधा या डंडा कम से कम घर में जरूर रख लो यार, बड़ा फायदा होता है। बिल्ली का फोटो और हंस का फोटो अलग अलग घर में लगाइए। इस मंत्र को आपको 11 बार करना है और इसकी एक माला करनी है रोज। ध्यान से सुनिए। विषवायकम फलदायकम, ये पौराणिक मंत्र हैं। फल देते ही देते हैं, परंतु फल मिलता है आपके विश्वास के अनुसार। परीक्षा की तैयारी जो ध्यान से करते हैं वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले आते हैं। जो बिना ध्यान के करते हैं और चाटन मन से करते हैं वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। तो कई लोग कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं परंतु कोई फल नहीं मिल रहा। आप थोड़ा भावना के साथ करिए, मन के साथ करिए। और यदि कोई ग्रह आपका विशाखा नक्षत्र में बैठ गया, इंद्र और अग्नि इसके देवता होते हैं। पारिजात वृक्ष की और नाग केसर वृक्ष की पूजन आपके लिए बड़ी शुभ है। बाघ का और गरुड़ का फोटो आप घर में लगा लीजिए, शुभता बढ़ेगी। और ये 11 बार और ये एक माला। परंतु जब कोई ग्रह इसमें बैठा है, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। कई बार ग्रह 4-5 एक ही नक्षत्र में बैठ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब में बैठे। नहीं तो आप सोचो कि सबका ही करना तो फिर क्या करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुल 9 ग्रह हैं, 9 के करने हैं आपको। यदि मान लो पूर्वा भाद्रपद में बैठ गया, खंजर आपके घर में ड्राइंग रूम में रख लीजिए। सिंह और गरुड़ का फोटो लगा लीजिए। आम के पेड़ की पूजन करिए। ये 11 बार और ये एक माला। ओम अजिक पदे नमः। हील होंगे, शांति मिलेगी, कल्याणकारी हैं ये तीनों नक्षत्र। तो नोट भी तो कर सकते हो आप इस चीज को। अब हम आगे आ जाते हैं। प्रत्यारी तारा बीमारी वाला तारा है ये। रोग, शत्रु और रुकावट। कौन कौन है ये? अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य। ये शनि महाराज के तीनों नक्षत्र हैं जो शत्रु उत्पन्न कर सकते हैं, रोक दे सकते हैं और रुकावटें देते हैं। तो इनको कैसे शुभ और सिद्ध करें, करना पड़ेगा, जरूरी है। तो यदि कोई ग्रह इन नक्षत्र में बैठ गया, इनमें से जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का केवल करना है, सबका नहीं करना। 9 में से कोई भी ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठ गया, इसके आपको 10,000 जप करने हैं और 1,000 से हवन करना है। इसी नक्षत्र के दिन करवाइए। 11 ब्राह्मणों को, पंडितों को एक साथ बिठा दीजिए। 2-2.5 घंटे में कर देंगे। इसके बाद हवन कर लीजिए। और यदि कोई अनुराधा नक्षत्र में ग्रह बैठ गया तो उस ग्रह को भी शांत करना है और इसको भी करना है। ये ही करना, 10,000 जप और 1,000 से हवन। उत्तरा भाद्रपद में बैठ गया, उत्तरा भाद्रपद में बैठा है तो भी यही करना है। ओम अहिर्बुधन्याय नमः। ये बड़ा शुभ मंत्र है। इसका तो आप खुद करना, जाप तो इसके करवाने हैं। अहिर्बुधन्य सदा श्रेष्ठा सर्वरक्षण कस तथा सर्वारिष्ट विनाशाय तस्मै नित्यम नमो नमः। ये है, कर लीजिए इसका। चलिए अब हम बात करते हैं अगले तारे की। और अगला तारा है साधक तारा। ये साधना देता। परीक्षा में सफलता चाहिए, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता चाहिए, आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, आप कोई स्पोर्ट्स में हैं, आपको लगता है कि वो स्पोर्ट्स में आप आगे आए, तो ये 3 नक्षत्र मनोनीत हैं ऊपर वाले के द्वारा आपके लिए। ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा, ये करेंगे आपको हेल्प। तो यदि इनमें कोई ग्रह बैठा है, इनमें से कहीं पे भी कोई ग्रह बैठ गया है तो उस नक्षत्र को हमें और शुभ करना है।
और नहीं बैठा तो अश्लेषा को तो हमें सिद्ध शुभ करना पड़ेगा। वैसे भी अश्लेषा सबसे रहस्यमयी नक्षत्र होता है, सांप होता है इसका देवता। चलिए चलिए हम इसकी बात करते हैं। और देखिए, सर्प की पूजन, नाग केसर की पूजन, बिल्ली और नाग पंख वाला काल्पनिक पक्षी, इसका फोटो लगाएं और ये मंत्र के आपको रोज 11 बार जप करना है, इसकी एक माला करना है। कोई ग्रह नहीं बैठा है तो भी अश्लेषा का करना है, और फिर कोई ग्रह किसी नक्षत्र में बैठ गया तो केवल उस नक्षत्र की करना है। ध्यान देना, वो ग्रह है ना, वो आपको सफलतादायक ग्रह है। तो यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो खजूर के पेड़ की पूजन करिए, हिरण और चील का फोटो लगाइए, ये 11 बार, और ये एक माला। ओम इंद्राय नमः। इंद्र तो वैसे भी देवताओं के राजा होते हैं। और यदि रेवती में बैठ गया, सीप मोती पशु रक्षा बस्ती हैं, बड़े फायदे। हाँ, ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि कोई ग्रह बैठा तो छत्र अपने घर के मंदिर पे जरूर लगवा लीजिए। तो सीप रखिए, मोती रखिए, महुआ है आराध्य वृक्ष, इसकी पूजन करिए, और हाथी का फोटो घर में लगाइए। इस मंत्र का 11 बार जब ओम पूखणे नमः की एक माला, यदि कोई ग्रह इस नक्षत्र में बैठा है तब। अब दोस्तों, हम सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज में आ रहे हैं, और वो है आपका सबसे खतरनाक तारा, और वो तारा है बध तारा। ये है सबसे समस्या। और ऐसे में इनमें बैठे हुए किसी ग्रह की यदि दशा चल गई तो शांति तो बनती ही बनती है। करवाना चाहिए आपको, विश्वास से करवाना चाहिए। मूल नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और मगा नक्षत्र, 3 नक्षत्र बद तारे हैं, इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो उस नक्षत्र की शांति हम कैसे करवाएं, ये समझिए। चलिए समझते हैं उसे। अश्विनी नक्षत्र में भोजन का दान कीजिए, और इस मंत्र के 17,000 यदि कोई ग्रह बैठा है तो इतने जप करवाइए। और 1700 से हवन, दशांश से होता है हवन, करवाना चाहिए आपको। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में हो, संकल्प इस नक्षत्र के दिन देके वो कर लें। फिर यदि कोई ग्रह मगा नक्षत्र में बैठा हो तो पितृ इसके देवता होते हैं, वस्त्रों का दान करिए और इसके इतने ही जप करवाइए, इतने से हवन करवाइए। और यदि मूल नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, उस ग्रह को हमें ठीक करना है तो इस नक्षत्र का इलाज होगा, चांदी पात्र का दान करिए। निरक्ति इसके देवता होते हैं, राक्षसों की देवी हैं, और इसके भी पाठ आपको 17,000 ही करने हैं और 1700 से हवन करना है। यदि कोई भी ग्रह नक्षत्रों में तीनों में से कहीं भी बैठा, उस नक्षत्र का समाधान, शांति, पीड़ा परिहार आपको करवाना चाहिए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि ये आप देख रहे हैं। बहुत जल्दी मैं केपी की क्लास शुरू करने वाला हूँ। मेरा ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने वो दे दी है लिंक। आप उस लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि क्लास उस ऐप में ही होने वाली है, और उस ऐप में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिलेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं मित्र तारे की। तो मैं आपको बता दूं कि मित्र तारा तो ठीक है, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा भाद्रपद, इनके लिए नक्षत्र शांति मंत्र हैं, उनका आप जल्दी से जप कर सकते हैं। मित्र तारा ठीक है, हम अति मित्र को मना लेंगे तो और ज़्यादा फायदे में होंगे। देखिए, यदि भरणी नक्षत्र में है तो यमदंड काम का है। आराध्य वृक्ष आंवले की पूजन करिए, कौए का फोटो नहीं, कौए को दाना खिलाइए, हाथी का फोटो लगाइए। इस मंत्र का 11 बार, इस मंत्र का 1 बार करिए। पूर्वा फाल्गुनी है, तोते का फोटो लगा लीजिए, है ना। पलाश वृक्ष की पूजन करिए, बेल की भी कर सकते हैं। चूहे का, गणपति जी के साथ चूहे का फोटो, 11 बार पाठ, 1 माला, यदि कोई नक्षत्र बैठा है तो। फिर यदि उसमें पूर्वाषाढ़ा में बैठा है तो डक, बदक, जल पक्षी का फोटो लगाइए। जल देवियाँ होती हैं, आपा स्वराय नमः का 1 माला,
और इसके 11 रोज जरूर करिए। और अब हम आ जाते हैं अति मित्र नक्षत्र। जो हमने बोला है कि अति मित्र नक्षत्र तो बहुत शुभ होता है, तो आपके लिए सबसे बड़ी शुभता लेके आएगा ये अति मित्र नक्षत्र। और ये हैं उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। नक्षत्र के लोगों पर आप आंख नीच कर विश्वास कर सकते हैं। इन नक्षत्रों में कोई भी कार्य करोगे तो फलित होगा ही होगा। और इन नक्षत्रों को, इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह तो आपके साथ ढाल बन के खड़ा रहेगा। तो कोई ग्रह बैठा है तो हम उस नक्षत्र की, और नहीं भी बैठा तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की आपको करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि हम अति मित्र को सबसे ज्यादा फायदा हमें लेना है तो कृतिका नक्षत्र है। अग्नि चाकू रसोई सामग्री आपके लिए शुभ है, सब घर में होती है। आप गूलर के पेड़ की पूजन करिए, बकरी और मोरनी का फोटो लगाइए, इसके 11 बार जप करिए। अति मित्र है तो एक माला कर लो यार, एक माला इसकी कर लो, एक एक माला दोनों मंत्रों की रोज कर लो। इसमें कोई ग्रह बैठा है तो आनंद ही आनंद देने वाला है। और यदि उत्तरा फाल्गुनी में बैठ गया, हंस का फोटो लगाना बहुत जरूरी है। विवाह वस्तुएं और बिस्तर वो होती ना, पगड़ी मगड़ी, वो रख लें घर में, अच्छी है, शुभ होगी, फायदेमंद होगी। और पता है क्या करना है, ये पिंपरी प्लक्ष का या श्वेत कनेर की पूजन करिए। गाय की तो सेवा करिए, इसकी एक माला और इसकी भी एक माला करिए। अति मित्र है ना, तो अति मित्र को बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो बढ़ा लीजिए ना। और यदि उत्तराषाढ़ा में बैठा है, ध्वज लगा लो घर पे, विजय के चिन्ह लगाइए। आपको कभी ट्रॉफी माफी मिली हो आपके बच्चों को, आपके परिवार में, वो अपने घर में रखिए, बड़ी शुभ होंगी वो आपको। विश्वदेव इसके वो है, कटहल के पेड़ की पूजन करिए। मुंगूस हाथी का फोटो लगाइए, वो लंबे दांतों वाला जो होता है ना, वो पक्षी है बाज, बाज का फोटो, मतलब शिकार करते हुए बाज का फोटो मत लगाना। और इस मंत्र की एक माला। विश्वाम देवान अहम वंदे साढ़ नक्षत्र देवताम श्री पुष्टि कीर्ति धी दात्री सर्व पापानुमुक्त। और ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, दोनों की एक एक माला करिए। देखिए आपकी जिंदगी में सुखद अवसर बढ़ जाएंगे, दुखद अवसरों में कमी आ जाएगी। देखिए सुख दुख दोनों पार्ट ऑफ लाइफ हैं, परंतु जब हम कुछ कर्म करते हैं और कुछ धर्म कर्म करते हैं तो कर्म और धर्म कर्म दोनों का संयुक्त प्रभाव बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। जय माता दी।